प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, ये कंडक्टर है पी क्यू। दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर. B is uniform magnetic field. Conductor PQ is placed in such a way that the conductor makes an angle theta with the direction of B vector. Means theta is the angle between PQ and B vector. A potential difference V is applied across the ends of the conductor. और इस potential difference की वजह से करंट I फ्लो कर रहा है थ्रू दिस कंडक्टर फ्रॉम P टू Q. अब बच्चों, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मीन्स फ्रॉम P टू Q, देन इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी मूविंग फ्रॉम Q टू P. लेट Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बच्चों, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और हमें ये भी पता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है. अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और वो फोर्स ट्रांसफ़र होगा कंडक्टर को. तो हम फाइंड आउट कर लेंगे फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. तो चलिए शुरू करते हैं. Let n is the number of free electrons per unit volume of the conductor. L is the length of the conductor and A is area of cross section of the conductor. Volume कितना हो जाएगा कंडक्टर का? Volume of conductor PQ is equal to area of cross section into length. अब यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? N. तो A इंटू L वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? N इंटू A इंटू L. सो वी फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन PQ. This is equal to, let's call it n, and this will be equal to n into A into L. इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें पता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है? इट इज़ इक्वल टू -e. अब -e चार्ज का पार्टिकल जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी Vd इन दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस पर. तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन. लेट्स कॉल दिस फोर्स टू बी F. दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज है -e इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. यहाँ वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? Vd. तो यहाँ हम ले लेंगे Vd -e चार्ज इंटू Vd क्रॉस B वेक्टर. अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स. कितने हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स? इट इज़ n और n इंटू A इंटू L. इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू n इंटू A इंटू L इंटू F वेक्टर. इतना फोर्स हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. चलिए यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं F की. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू n इंटू A इंटू L इंटू ये फोर्स -e इंटू Vd क्रॉस B वेक्टर. इतना फोर्स हो जाएगा. चलिए इसको ओपन कर लेते हैं. F इज इक्वल टू n इंटू A इंटू L इंटू E. ये माइनस साइन यहाँ लगा लिया, इसको ओपन कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट को. Vd इंटू B इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन Vd एंड
बी वेक्टर। अब ये एंगल है, दिस इज 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम यहाँ लगा देंगे साइन थीटा। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में मैं इसको n इंटू ई इंटू वी डी को अलग लिख लेती हूँ, माइनस n इंटू ई इंटू वी डी, क्योंकि ये क्या है, n माइनस एन ई वी डी, दिस इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J. Current density is a vector quantity. This negative sign shows that current density J and VD are in opposite directions. Current density की direction है along the current और VD की direction ये। तो इसको हमने अलग लिख लिया। यहाँ पर बाकी बचा A इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास F इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे J इंटू A इंटू L इंटू B साइन थीटा। हमें पता है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I ओवर A, करंट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी। यहाँ से J इंटू ए कितना आ गया, इक्वल टू करंट। तो यहाँ हम J इंटू ए को लिख लेंगे करंट I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। F इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ करंट डेंसिटी का जो वेक्टर है उसको हम L पर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसको ऐसे लिख लेंगे I L इंटू बी इंटू साइन थीटा को L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैं फिर यहाँ बता दूँ कि यहाँ हमने करंट डेंसिटी यूज़ किया है, इकट्ठा हम करंट I भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि I जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो हमने करंट डेंसिटी का वेक्टर जो है वो इधर L के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारे पास फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। L वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज L एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट डेंसिटी। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना हो गया, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। चलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो कैसे लगाते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। अब L वेक्टर की डायरेक्शन ये है, B वेक्टर की डायरेक्शन ये है। हम फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम L वेक्टर टू B वेक्टर, देखिए कि थंब जा रहा है ऊपर की तरफ। So we can say that if L vector and B vector are in the plane of the paper, then force vector F is perpendicular to the plane of the paper directed outward. चलिए स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। So F is equal to, F in magnitude is equal to I into L into B into sin theta. अब इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 0। यानी अगर कंडक्टर पी क्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर की डायरेक्शन में है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। चलिए अब देखें कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में F कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B इंटू साइन 90 और साइन 90 होता है 1, तो F कितना आ गया, I इंटू L इंटू B। अब क्योंकि 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा की, तो ये फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम। मीन्स कि अगर कंडक्टर जो है फील्ड के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में फोर्स जो है कितना लगेगा, I L इंटू बी, और ये मैक्सिमम फोर्स। मतलब कि B वेक्टर जो है वो से कि इस डायरेक्शन में हो जाए, उस केस में फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से भी दे सकते हैं उसी तरीके से,
और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से रखें कि सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में, और 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब ये परपेंडिकुलर होगा कंडक्टर के, ये तो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, मीन्स इफ L vector and B vector are in the plane of the paper, then direction of force vector is perpendicular to the plane of the paper directed out of it. So बच्चों, I am sure you have followed. Thank you.